राम राम जी। मैं आपका अपना हेमंत बैजलपुरिया, सरपंच ग्राम पंचायत बैजलपुर, प्रदेश प्रभारी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। साथियों, मैं कल भी आप लोगों के बीच में एक मुद्दे को लेके आया था, जो मासूम शर्मा वाला मुद्दा था, जिन्होंने मतलब एक मंच के माध्यम से एक लोकतंत्र और प्रजातंत्र के ऊपर कड़ा प्रहार किया था। आप सभी को पता है, कल से वो मामला पूरा तूल पकड़ा हुआ है। जब मैंने बयान दिए तो उसके बाद ये सभी मीडिया में चला, और उसके बाद कुछ लोगों के जो मासूम शर्मा के मेरे ख्याल से चेले चपाटे हैं, उनके मेरे पास फोन आ रहे हैं बार बार, बोले सरपंच साहब आप इस बात को मत बढ़ाओ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी बात कैसे नहीं है? जब एक कलाकार मंच के माध्यम से जनप्रतिनिधि के प्रति ऐसी बात कहते हैं, चाहे उसने सिर्फ सरपंच नहीं, उन्होंने कहा एमएलए एमपी मुख्यमंत्री तक को मैं कुछ नहीं समझता, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आप किसी को कुछ नहीं समझते तो जनता भी आपको कुछ नहीं समझती। इस जनता को भी आपसे कुछ लेना नहीं है। आप अपने फायदे के लिए गा रहे हैं, आप कोई ऐसा गाना नहीं गा रहे जिससे समाज का हित हो रहा हो, समाज में युवाओं को कोई नई दिशा मिल रही हो। आप सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगलाने की और समाज को तोड़ने वाले गाने गाने का काम कर रहे हो। इसलिए इस जनता को भी आपकी जरूरत नहीं है। आपने आज मेरे ख्याल से 2-3 लोगों के मेरे पास फोन आया, बोले सरपंच साहब इस वीडियो को आप हटवा दो। क्यों हटवा दूं? बोले ऐसे ऐसे पहले भी बहुत कलाकार है जिन्होंने गलत गाने गाए, गलत कमेंट किया, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोला। अब मुझे पता लगा इस बात पे मैंने बोला, तो क्या जरूरी थोड़ी भी मैं इस मेरी वीडियो को हटा दूंगा? भी जहां मुझे गलत लगेगा मैं बोलूंगा, चाहे वो कलाकारों के मामले में बात। अगर मैं भी कहीं गलत बोलता हूँ या कोई गलत कमेंट करता हूँ तो लोग मेरे को भी कहेंगे। हम गलत के साथ ही नहीं है। बोले एक आम आदमी कुछ भी कह देता है। आम आदमी और एक कलाकार और एक सम्मानित पद में बहुत फर्क होता है। इसलिए अगर मंच के अंदर, मंच के ऊपर से कोई कलाकार कुछ ही बोलता है तो पूरी पब्लिक के अंदर एक संदेश जाता है। एक कलाकार समाज का आईना होता है, और जब आईना खुद ही धुंधला होगा वो समाज को क्या चेहरा दिखाएगा? तो ऐसे कलाकारों का मैं कहूंगा दोबारा से सभी साथियों से इनका बहिष्कार करो। और आज एक और वीडियो आई थी हमारे भाई मुकेश जाजी की। मुकेश जाजी कह रहे जी मैं मासूम शर्मा की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूं। मैं मुकेश जाजी भाई साहब से भी कहना चाहूंगा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपकी कोई गलती, और ना ही ऐसी घटिया सोच के लोगों के लिए आप माफी मांगिए। इनके लिए अगर आप माफी मांगेंगे तो आपके ऊपर भी कीचड़ उछलेगा। आप इस जो इनके इसके लिए माफी मांग रहे हैं सरासर गलत है। आप अच्छे कलाकार हैं, हम आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी घटिया सोच वाले कलाकारों के लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो दर्जी भाई साहब आप थोड़ा काम करें, अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ आगे से मंच साझा करने से भी परहेज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे नीच सोच के लोग, ऐसी गंदी सोच के लोग आपको भी बदनाम करने का काम करेंगे। और जो मैं मासूम को दोबारा कह देना चाहता हूं पूरे स्पष्ट शब्दों में, आप कह रहे थे मैं किसी सरपंच को कुछ नहीं मानता, तो मैं खुला चैलेंज करता हूं, आप फतेहाबाद जिले के अंदर किसी गांव में एक बार प्रोग्राम करके देखो, आपको पता लग जाएगा सरपंच क्या होता है। और आप भी गांव में जाओगे, जनता जिसने आपको चढ़ाया है ना, सिर आंखों में बिठा रखा है, वह जनता आपको उतारने का भी काम करेगी। क्योंकि आपने उस जनता का अपमान किया है। क्योंकि जो लोग आपके गाने सुनते हैं, उन्हीं लोगों ने उन सरपंचों को चुन के एक पंचायत में भेजते हैं। वही लोग हैं जो लोकतंत्र का, अपने मत का प्रयोग करके सरपंच एमएलए और एमपी बनाते हैं। और इसका मतलब आप सीधा सीधा उस आम जनता, उस प्रजातंत्र, उस लोकतंत्र को गाली दे रहे हो। आप उसको कुछ नहीं समझते। आप सिर्फ एक भाड़े पे गाने वाले हो और कुछ नहीं हो। आपको 40-50 हजार देके कहीं नचवा लो, कहीं गा लो, आप गा दोगे। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ऐसी गलती दोबारा मत कर देना। और गलती जो की है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप जल्द से जल्द सार्वजनिक रूप से या तो माफी मांगे, अन्यथा कहीं भी किसी भी गांव में आपका प्रोग्राम होगा तो जो आपने मान सम्मान सरपंचों को दिया है, हम कोशिश करेंगे आपको मान सम्मान लौटाने का, आपको एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि सरपंच का एक पद क्या होता है, सरपंच की गरिमा क्या होती है, सरपंच का मान सम्मान क्या होता है। इसलिए आगे से जब भी किसी गांव का प्रोग्राम रखो हरियाणा में, थोड़ा सोच समझ के रखना, क्योंकि सभी सरपंच साथी तैयार हैं आपको वही मान सम्मान देने के लिए। जिस भाषा में आपने सरपंचों को मान सम्मान दिया, जिस तरीके से आपने सरपंचों को मान सम्मान दिया, सभी सरपंच साथी आपको उस तरीके से मान सम्मान देने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ मैं दोबारा से मेरे सभी साथियों से कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि
इनको इनकी औकात का असली औकात का पता लगे और इनको जो हमने मान सम्मान दिया, सर आंखों पे बिठाया और ये इस लायक नहीं थे, ये खुद को भगवान समझ बैठे, इनको नहीं पता था ये 2 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात आ जाएगी। अगर ये इनकी यही लक्षण रहे, यही इनकी हरकतें रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये दोबारा से उसी जहां से खड़े हुए थे वहीं आ जाएंगे। अरे परमात्मा ने तुम्हें अच्छी जुबान दी है, कम से कम सोचने और बोलने की नीयत तो ठीक रखो। आपकी टोनिंग जो बोलने की है सरासर मतलब आप एक गुंडागर्दी पे उतर आए, मतलब ऐसा तो कोई गुंडे बदमाश भी नहीं करते। कितने बड़े गुंडे बदमाश हो आप। ये पहला मामला नहीं है साथियों, इससे पहले भी हिसार के अंदर इन्होंने अपने प्रशंसक का मोबाइल तोड़ा था और भी मतलब इनकी बार बार हरकतें, मतलब इनके अंदर घमंड इतना आ गया, इतना अहंकार बढ़ गया है, ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, इंसान को जानवर समझने लगे हैं। अपने फैंस, अपने जो फैंस है, जो उनके सुनने वाले हैं, उनको भी अगर ये इज्जत नहीं देंगे तो इनको कितने दिन इज्जत मिलेगी। इनको अब आगे से हम सभी सरपंच साथियों, सभी ग्रामवासियों से, मैं सभी गांव ग्रामीण इलाके के लोगों से कहूंगा इसका पूरा बहिष्कार किया जाए। जहां भी इसके प्रोग्राम हो, जैसा मान सम्मान ये अपने समर्थकों को देता है, प्रशंसकों को देता है, वैसा मान सम्मान इसे डबल लौटाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं सभी मेरे मीडिया साथियों से भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस बात को लोगों के साथ साझा किया और हमारे बयान को लोगों को दिखाया और लोग इसके लिए जागरूक हुए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।